हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 9 डिवाइड बाई 4 है ना। इसकी होल पावर है 9 डिवाइड बाई 4। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं या फिर आपको किसी भी परीक्षा में सॉल्व करने को मिलते हैं, तो इनको हम सरल कैसे कर सकते हैं, हल कैसे कर सकते हैं, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। 9 डिवाइड बाई 4 की पावर क्या है, 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, ये पावर दी हुई है आपकी। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, घातांक का फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहाँ हमने इसको 3 डिवाइड बाई 2 के रूप में और 2 पावर लगा दिया और 9 डिवाइड बाई 4 लिखा यहाँ। ठीक है ना, बाहर से पावर जो है सेम। हमने यहाँ क्या किया है, 9 को हमने 3 लिख दिया और 4 को 2 लिख दिया, बाहर से 2 पावर लगा दिए। यदि आप इसको सॉल्व करो तो 9 ही आएगा, क्योंकि 3 की पावर यदि 2 करोगे तो 9 आ जाएगा और 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमने इसको बना के लिख दिया। अब यहाँ देखो कि घातांक का नियम लगता है ना। पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ घातांक का नियम क्या होता है, ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और पावर में आ जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 वन जा 2, 2 टू जो 4, तो आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 होल पावर क्या लिखेंगे इसको, 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम इस सवाल को बना के लिखेंगे, क्योंकि इसको सरल करना है ना, सिंपलीफिकेशन है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर को 3 डिवाइड बाई 2 और इसको लिख सकते हैं यहाँ 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इसका मतलब सेम ही है। 8 प्लस 1 करोगे तो 9 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, है ना, बटे में 2 रहेगा। तो सेम ही है, बस हमने इसको बना के इस रूप में लिख लिया है। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। 2 से हमने दोनों जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना, दोनों अंकों को। अब यहाँ आप देख सकते हो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। तो यहाँ लिख सकते हो आप 3 डिवाइड बाई 2 और 2 से 8 को कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ चुका है, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब घातांक का एक नियम होता है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, लगाएंगे। जैसे यदि आपके पास दिया है ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल टू, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है ना। अब हमारे पास ये फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि मान लो ए ये हो गया और पावर एम प्लस एन, है ना, एम प्लस एम के रूप में ये दिया हुआ है 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, 1/2 ये दिया हुआ है इस फॉर्म में। तो हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो मतलब इसकी एक बार पावर ये लेंगे और इसकी एक बार पावर ये लेंगे इनटू में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, फिर इनटू लगाएंगे, फिर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के नियम से। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने पुट किया यहाँ, क्योंकि ये फॉर्म दिया हुआ है तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कि पावर का अंदर पावर लगा दो, तो जैसे 3 की पावर 2 यदि पावर को सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है ना, इनटू, और इसमें अंडर रूट और अंदर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, है ना। 1/2 अंडर रूट की घात होती है, तो हम इसकी जगह पावर की जगह पूरे में अंडर रूट लगा दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको अंडर रूट की घात क्या है मालूम होना चाहिए कि 1/2 होती है, तो हमने यहाँ पावर की जगह अंडर रूट लगा दिया। ठीक है ना, इस प्रकार। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर दो, तो 3 का यदि 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 81, और 2 का 4 बार करोगे तो आ जाएगा 16, और इसे सेम आप अलग अलग लिख दो। ठीक है ना, ये सेम बात है। ठीक है, हमने क्या किया, 3 को अलग अंडर रूट ऊपर लिख दिया और 2 को अलग। ठीक है ना, डिवाइड में
यदि आप लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको हमने ऐसा अलग किया है। अब यहाँ क्या करना है, आपको सरल करना है, इसलिए इस तरह हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 2 का है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। इसको ज़्यादा यदि और ज़्यादा सॉल्व करना है, यहाँ से भी यही आ जाएगा आंसर, है ना। पर और ज़्यादा यदि सिंप्लीफिकेशन करना है और ज़्यादा सरल करना है, तो इसका सही रूप क्या बनेगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो चलिए करा देते हैं। तो 81 डिवाइड बाई 16 इंटू 3 डिवाइड √3 डिवाइड बाई 2, और 2 का ऊपर है ना √2 पर 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना, हर और अंत में। तो हमने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको 81, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 81/16 और मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 2, और यहाँ √2 इंटू 2, ठीक है ना। अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर। तो ये इस प्रकार लिखा गया, और ये इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। अब यहाँ यदि इसको ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2, तो 3 2 6 आ जाएगा यहाँ, और 2 2 यहाँ 4 होगा, 4 का वर्ग होता है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा निकल के अंडर रूट से बाहर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 81 डिवाइड बाई 16, और यहाँ लिख दो √6, है ना, और यहाँ 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, साथ में 4 का वर्ग 2 ही होता है। तो ये आ गया 2 बाहर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों का, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 81 √6 डिवाइड बाई 16 दूनी 32। यही इसका आंसर होगा, ठीक है गाइस, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन यदि मिलते हैं तो इस प्रकार से उनको सिंप्लीफिकेशन करके मान निकाल सकते हैं या फिर हल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन है कमेंट करें। गाइस जल्द ही आपके 11th और 12th है ना, और 10th का भी जो सिलेबस बचा हुआ है वो उसके मैं वीडियो डालने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे तो साथ में कमेंट करें, उनके आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।